नमस्कार दोस्तों, पावर ऑफ नॉलेज में आपका स्वागत है। और आज पाइथन के अंदर हम करेंगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को। तो आज हम लेंगे जस्ट इसकी डेफिनेशन और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम करेंगे इसके प्रोग्राम के अंदर। तो जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है इसको हम गैसियन डिस्ट्रीब्यूशन भी कह देते हैं, जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को परफॉर्म करती है सिमेट्रिक किसके मीन, जो भी आपके डाटा का है। अब जैसे मैं एक स्पेसिफिक रेंज ले लेता हूं तो उसके मुझे मीन फाइंड करना है और उसके हिसाब से काम करना है। आर मोर फ्रिक्वेंट ऑकरेंस देन डाटा फॉर फ्रॉम मीन, क्योंकि जो मीन है इसके थ्रू हमें यहाँ पर एक्यूरेट डाटा फ्रीक्वेंसी मिल जाती है। इन ग्राफ फॉर्म नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विल अपीयर एज अ बेल कर्व। अगर हम ग्राफ के अंदर इसको रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो ये हमें कर्व की शेप में रिप्रेजेंट होती है। द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एज्यूम इन टेक्निकल स्टॉक मार्केट एनालाइज एंड अदर टाइप ऑफ स्टैटिकल एनालिसिस। तो जहां पर हम स्टैटिकल एनालिसिस की बात करते हैं, मैक्सिमम यूज किया जाता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का। स्टॉक मार्केट की बात हो, आप पीपल्स की हाइट फाइंड करना चाहते हो, ऐसे कई एग्जांपल आपको मिल जाते हैं। द स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हैज टू पैरामीटर। दो पैरामीटर आप बेसिकली यूज करते हो, मीन और स्टैंडर्ड डायमेंशन। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर 68% ऑब्जर्वेशन यहां पर चलती है पॉजिटिव और नेगेटिव की। और इसी तरह से अगर हम स्टैंडर्ड डायमेंशन की बात करते हैं तो वो आपके मीन के ऊपर 95% डिपेंड करता है, जहां पर पॉजिटिव और नेगेटिव दो स्टैंडर्ड डायमेंशन आपके पास है। और 99.7% करता है अगर आपके पास 3 स्टैंडर्ड डायमेंशन रिप्रेजेंट हो रही हो। तो थ्योरी स्टेट यहां एवरेज कैलकुलेशन की इंडिपेंडेंट है, मतलब यहां पर आपको एवरेज कैलकुलेशन एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूशन रैंडम वेरिएबल हैव अप्रोक्स नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन रिगार्डलेस ऑफ द टाइप डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम विच द वेरिएबल आर सैंपल। तो मैं यहां पर इसको एक फिनिट वेरिएंस देने पड़ते हैं। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज समटाइम कंफ्यूज विद सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। कहते हैं कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो हमारे पास सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। नहीं, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर क्या होता है, हम डिवाइडिंग लाइन प्रोड्यूस करते हैं दो मिरर इमेजेस की, लेकिन एक्चुअल डाटा को सीरीज ऑफ हिल एडिशन के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं बेल कर्व में, जो हमारी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहलाती है। तो कई ग्रुप फॉलो करते हैं इस टाइप के पैटर्न को। हम यूज कहां करते हैं, हाइट ऑफ पीपल के लिए, मेजरमेंट एरर के लिए, ब्लड प्रेशर चेक के लिए, टेस्ट पॉइंट के लिए, आईक्यू स्कोर के लिए, इंप्लॉइज की सैलरी को फाइंड करने के लिए हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का यूज करते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, मीन मोड मीडियन इक्वल है। कर्व सिमेट्रिकल है, सेंटर से होगा। सेंटर से क्यों होगा, क्योंकि वर्किंग मीन के थ्रू करते हैं। एग्जैक्टली हाफ ऑफ कर्व वैल्यू आर लेफ्ट। अब आधी वैल्यू आपकी लेफ्ट में होगी, फिर आधी आपकी राइट में होगी, क्योंकि सेंटर पॉइंट एक ऐसा है जिसकी एक तरफ आपके पास लेस देन वैल्यू काम करेगी और दूसरी तरफ ग्रेटर देन वैल्यू काम करेगी। लेकिन जो टोटल एरिया कर्व के अंदर रिप्रेजेंट किया जाएगा उसकी प्रॉपर वैल्यू एक होगी, एक्जैक्ट एक से ज्यादा वो नहीं हो सकती। अब फॉर्मूला क्या है इसका वर्किंग को रिप्रेजेंट करने का, fx इक्वल टू एक्सपोनेंट x माइनस मीन का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 स्टैंडर्ड डायमेंशन का स्क्वायर। अगेन आपका डिवीजन का सिंबल ल्यू स्क्वायर 2 पाई, स्क्वायर रूट में 2 पाई। अब जो आपके पास मीन है ये लोकेशन पैरामीटर है, और जो आपके पास स्टैंडर्ड डायमेंशन है ये स्केल पैरामीटर है। अब अगर कभी आपके पास मीन 0 हो जाता है और स्टैंडर्ड डायमेंशन 1 हो जाती है तो ये आपकी स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहलाती है। इसकी इक्वेशन है स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की, fx इक्वल टू a पावर x की पावर 2 अपॉन 2 और डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2x। तो फ्रेंड्स हमारी आज की क्लास में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच।